हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a क्रॉस b क्रॉस c बराबर माइनस का 5a प्लस 4b तथा a डॉट b बराबर 3, तब a क्रॉस b क्रॉस c का मान है। विकल्प दिए गए हैं a, b, c और d। ये चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प हमें बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा और उससे संबंधित जो सूत्र होंगे उनको यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर दो सूत्रों का प्रयोग हम करेंगे, दोनों ही सूत्र मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। पहला सूत्र यहाँ से लिख लेते हैं हम। ये होगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश और पूरे के बाहर होगा क्रॉस सी सदिश। इसे कहते हैं सदिश त्रिक गुणन। ये बराबर होता है सी सदिश क्रॉस ए सदिश और उसके बाहर होगा बी सदिश, फिर माइनस सी सदिश डॉट बी सदिश और इसके बाहर होगा ए सदिश। दूसरा सूत्र इसी पर आधारित है। यह है ए सदिश क्रॉस कोष्टक में है बी सदिश क्रॉस सी सदिश। ये बराबर होता है ए सदिश डॉट सी सदिश और बाहर आ जाता है इसमें बी सदिश, माइनस फिर होगा ये ए सदिश डॉट बी सदिश और इसके बाहर होगा सी सदिश। अब प्रश्न में जो दिया है उसकी बात करते हैं। हमें प्रश्न में सबसे पहले दिया गया है ए सदिश डॉट बी सदिश, ये किसके बराबर है? 3 के बराबर है। एक तो ये मान दिया गया है, तथा दूसरा जो मान दिया गया है उसको मैं यहां से लिख लेता हूं। ये दिया गया है ए सदिश क्रॉस बी सदिश और उसके बाद है क्रॉस सी सदिश। इसका मान हमें दिया गया है माइनस का 5 ए सदिश और प्लस का 4 बी सदिश। ये दिया गया है हमें। अब ये सूत्र जो है हमने अभी लिखा, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है सी, ये यहाँ डॉट आएगा बच्चों, है ना, ये डॉट है, गलती से क्रॉस लगा दिया है, इसको ठीक कर लीजिए आप। सबसे पहले डॉट है ना, क्योंकि ये बिंदु गुणा है, यहाँ पर क्या लगेगा? बिंदु। ठीक है ना, ये रहा। तो ये होगा सी, उसके बाद हो जाएगा डॉट ए सदिश और उसके बाहर होगा बी सदिश। उसके बाद माइनस यहाँ पर होगा सी सदिश डॉट बी सदिश और उसके बाहर होगा ए सदिश। बराबर कितना है? बराबर है माइनस का 5 ए सदिश और प्लस का 4 बी सदिश। ये है। अब आप दोनों पक्षों की तुलना कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं आप दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर यदि आप तुलना करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ए का जो गुणांक है यहाँ पर -5 है और यहाँ पर कितना है? अगर आप देखें तो ए का गुणांक है सी डॉट बी, तो हमें सी डॉट बी का मान मिल जाएगा। देखो ये मिलेगा हमें, यहां से लिख लेता हूं मैं। ये हो जाएगा सी डॉट बी और सी डॉट बी का मान कितना मिलेगा हमें? देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, अर्थात ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। उसके बाद बी का गुणांक है सी डॉट ए, तो ये हो गया सी डॉट ए और ये किसके बराबर हुआ? ये बराबर हो गया 4 के। अब हमें जो ज्ञात करना है उसे देखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम अब हमें ज्ञात करना है ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्रॉस सी सदिश का मान। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है ए सदिश डॉट सी सदिश और उसके बाहर कितना है? बी सदिश होगा, माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश और उसके बाहर कितना होगा? सी सदिश। अब ए डॉट सी का मान देखिए कितना है, सी डॉट ए या ए डॉट सी, ये तो है हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ तो लिख दिया हमने 4 बी सदिश, माइनस ए डॉट भी हमें कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमें 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3 और ये आ जाएगा सी सदिश। तो 4 बी -3 सी हमारा आया है। देखते हैं कहाँ पर है। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 4b-3c ये आया, अर्थात डी जो है ये इसका सही विकल्प है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।